Students, class 4th, subject English reader, lesson 5, the dragon story. Students, now we are going to start our remaining chapter. Everyone cheered up as Sir Bombas rode up the mountain path. When he reached the mouth of the cave, he turned and waved once more, then disappeared into the cave. They heard the terrible roar of the dragon, then nothing more. सर बॉम्ब्स जो है पहाड़ के रास्ते पर चढ़ते ही हर कोई खुश हो गया। जब वो गुफा के मुहाने पर पहुंचा, उसके मुंह उसके नज़दीक पहुंचा, तो वह मुड़ा और एक बार फिर लहराया। फिर गुफा में से वो गायब हो गया। उन्होंने अजगर की दहाड़ सुनी और फिर कुछ नहीं। राजा ने पूछा कि आगे कौन जाएगा। Then king asked who would go next. All the knights looked at one another, but no one said a word. Finally, Nani said, I will go, sir. No, Nani rode up the mountain path. He lifted his lance, gave a yell, spurred into his horse into the cave. There before him loomed the dragon. It was 10 times taller than Nani. Its scales were platinum and thick as the tablet tops. Flames came out from its mouth and nostrils. It glared at Nani with the green glowing eyes. आगे कौन जाएगा? सभी शूरवीरों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। कि अंत में नोनी ने कहा, मैं चलूँगा साहब। इसलिए नोनी पहाड़ी के रास्ते पर चढ़ गया। उसने अपने भाला उठाया और चिल्लाया और अपने घोड़े को गुफा में ले गया। गुफा में ले जाने के बाद जब उसने अपने सामने अजगर को ललचाया एंड ड्रैगन, तो नोनी ने 10 गुना जो है, यह नोनी से 10 गुना लंबा था। इसने तराजू प्लेटिनम और टेबल टॉप के रूप में मोटे थे। उसके मुंह और नाक से आग की लपटें निकल रही थी और हरी चमकती आँखों से नोनी को उसने ग्लोइंग आइज से उसने देखा। नोनी रॉड स्ट्रेट एट द ड्रैगन एंड स्ट्रक his lance as its belly, but the dragon's belly was covered with thick scales and Noni's lance snapped into two. नोनी सीधे ड्रैगन पर सवार हुआ। उसने लॉन्स को उसके पेट पर मारा, लेकिन ड्रैगन का पेट मोटी जो उससे ढका हुआ था और नोनी का लॉन्स 2 टुकड़ों में बट गया। उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। The dragons laughed, charged through the cave. Noni dropped the broken lance and drew his sword. Clang, clang sounded his sword on the dragon's scale as roared round and round. Noni's sword only bounced off uselessly. Suddenly the dragon swung its paw at Noni. It knocked him off his horse and his armor clattered as he landed on his back. He lay there holding his sword, too shocked to move. He heard the terrible roar of the dragon. He watched the dragon open its mouth and saw the flame shoot out at him. नोनी सीधे ड्रैगन पर सवारा, लेकिन लॉन्स को उसके पेट में मारा तो वो ढका हुआ था। और उसने नोनी जो है तराजू से क्या हुआ, ढका हुआ था और उसका जो पेट था टुकड़ों में बट गया। अजगर की हंसी गुफा में गूंज रही थी। उठी, नोनी ने टूटे हुए लॉन्स को गिरा दिया और अपनी तलवार खींच ली। बजना जब वह गोल गोल घूम रहा था तो वो क्या हुआ, तब उसने अजगर के तराजू पर अपनी तलवार लहराई। राउंड एंड राउंड और स्वॉर्ड बाउंस द यूजलेसली। उसने अजगर के तराजू पर अपनी तलवार लहराई। नोनी की तलवार बेकार ही उछल पड़ी। अचानक अजगर ने नोनी पर अपना पंजा घुमाया। इसने उसे उसके घोड़े से गिरा दिया और उसकी पीठ पर उतरते ही उसका कवच फट गया। वह वहीं पड़ा रहा, अपनी तलवार पकड़ के। हिलने डुलने के लिए भी वह हैरान था। उसने अजगर को देखा, उसकी भयानक दहाड़ सुनी। उसने देखा कि होल्डिंग हिज स्वॉर्ड, टू शॉक टू मूव, ही हियर्ड द टेरिबल रोर ऑफ द ड्रैगन। उसने देखा कि भयानक दहाड़ सुनी। उसने देखा कि अजगर अपना मुंह खोल रहा है। उसने देखा ही वॉच द ड्रैगन। उसने क्या देखा, उसने देखा कि आग की लपटें जो हैं ओपन हिज माउथ एंड सा द फ्लेम्स शूट आउट ऑफ हिम। आग की लपटें जो हैं उस पर फूट रही हैं। Noni closed his eyes and waited to be attacked, but that did not happen. In a few moments, Noni felt a cool breeze blowing over him. He opened his eyes and saw that his sword and armor were gone.
He was naked, but the magical fire had not hurt him. The dragon was stretched out lazily on the cave floor. Noni got up and walked over to it. Why did not you destroy me? Asked Noni. Oh, I would not go that, said the dragon, grinning. I just like to play a little. Life would be so boring without a good fight now and then. अब नोनी ने क्या किया? नोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हमला होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही समय में नोनी को महसूस हुआ कि उसने जो उसके ऊपर जो हवा चल रही है, उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसकी तलवार और हथियार जो थे उसकी जो है गायब हो गए हैं। उसने पूछा कि जादुई आग ने उसे चोट पहुंचाई है, जो है मैजिशियल फायर हैड नॉट हर्ट हिम, कि उसे चोट नहीं पहुंचाई। गुफा के फर्श पर अजगर आलसी होकर खींचा हुआ था। नोनी उठकर उसके पास चली गई। तुमने मुझे नष्ट क्यों नहीं किया? फिर नोनी ने पूछा। ओ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो नो उससे पूछा, तो तुमने मुझे नष्ट क्यों नहीं किया, मुझे मारा क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं करूँगा, अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा। नोनी गॉट अप एंड वॉकड ओवर इट। वाई डिड यू डिस्ट्रॉय मी? आस्क्ड नोनी ने पूछा था। ओ, आई वुड नॉट गो दैट, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सैड द ड्रैगन ग्रिनिंग, ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अजगर ने मुस्कुराते हुए, बस थोड़ा खेलना पसंद है। आई जस्ट लाइक टू प्ले अ लिटल, लाइफ वुड बी सो बोरिंग विदाउट अ गुड फाइट नाउ एंड देन। थोड़ा खेलना मुझे पसंद था कि इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। कभी कभी एक अच्छी लड़ाई के बिना जीवन कितना बोरिंग हो जाता है। लेकिन आपने बट यू किल्ड सर पोम्पास एंड सर बोम्बास, सैड नोनी। लेकिन आपने जो सर पोम्पास और सर बॉम्ब्स को क्यों मार डाला? नोनी ने कहा। नहीं, मैंने नहीं किया, अजगर ने किया होगा। नो, आई डिड नॉट, सैड द ड्रैगन। दे बोथ रैन आउट द बैक वे। आई गेस दे वेर अशेम्ड अबाउट लॉसिंग देयर आर्मोर। मैंने नहीं किया, अजगर ने कहा कि वे दोनों पीछे की ओर भागे। मुझे लगता है कि उन्हें अपना कवच खोने पर शर्म आ रही है। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। आई एम नॉट अशेम्ड, आई डिड माई बेस्ट एनीवे, आई नेवर रियली लाइक दैट आर्मोर। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ मतलब मैंने अपना बेस्ट किया है। आई ने गो गुड फॉर यू, सैड द ड्रैगन, एंड स्टिल यू माइट नीड समथिंग यू वेयर होम, टेक अ लुक ओवर एट दैट कॉर्नर। गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है, ड्रैगन ने कहा। फिर भी आपको घर में पहनने के लिए कुछ चाहिए, उस कोने पर एक नज़र डालें। नोनी कोने में चला गया। नोनी वॉकड ओवर टू द कॉर्नर एंड फाउंड अ लॉन्ग गोल्डन रोब दैट शॉन even in the dim light. Next to it a huge leather bound book rested on a jeweled stand. He slipped into the robe and then he opened the book. The writing looked strange, but he decided to take the book along with him. He got back onto his horse and rode to the mouth of the cave. Thanks for everything, he called to the dragon. अब नोनी जो था उस कोने पर एक नज़र डाली। नोनी कोने में कहाँ चला गया? कोने में चला गया, कॉर्नर में। और जब चला गया तो उसने एक लंबा सुनहरा वस्त्र मिला जो मंद रोशनी में भी चमक रहा था। उसके बगल में एक चमड़े से बंधी एक बड़ी किताब थी, एक गहने वाला स्टैंड पर टिकी हुई थी। वह जो है आगे फिसल गया और फिर उसने किताब खोली। वो उसको जो है लेखन जो लिखने वाला जो लिखा हुआ था वो अजीब लग रहा था, लेकिन उसने किताब को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह वापस अपने घोड़े पर चढ़ गया एंड बुक अलॉन्ग विद हिम, ही गॉट बैक इनटू द हॉर्स। वह वापस अपने घोड़े पर चढ़ गया और गुफा के मुहाने पर चढ़ गया। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, ही कॉल टू द ड्रैगन। उसने बोला कि सब कुछ के लिए मतलब हर चीज़ के लिए धन्यवाद। उसने अजगर को बुलाया। ही कॉल्ड टू द ड्रैगन। Never again did Noni wear in armor or carry weapons. He did not need to, for the book for the dragon's cave taught him many other ways to deal with dragon. In time he became known as the greatest dragon fighter of all. As for Sir Pompas and Sir Bombas, no one ever heard from them again. Maybe they still hiding. नोनी ने फिर कभी कोई भी कवच नहीं पहना था, हथियार नहीं रखा। उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ड्रैगन की गुफा की पुस्तक ने उसे ड्रैगन से निपटने के लिए कई अन्य तरीके सिखाए। समय के साथ उन्हें सबसे महान ड्रैगन फाइटर के रूप में जाना जाने लग गया। यहाँ तक कि सर पोम्पास और सर बॉम्ब्स का सवाल है, किसी ने भी उनसे फिर कभी नहीं सुना कि शायद वे अब भी छुपे हुए हैं।